ठीक है, कल देख रहे थे हम लोग बैरोमीटर का यूज करके इस तरह से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते, बड़ा सिंपल सा चीज था। ठीक है, उसी में आगे जैसे कि मान लो कि किसी चैम्बर में गैस है। ठीक है, इस चैम्बर में मान लो कोई गैस है और इसका प्रेशर मुझे क्या करना है, मेजर करना है। तो इसको हम प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह से, एक यूट्यूब से, यूट्यूब, यूट्यूब नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग गैस को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिक्विड भर देते हैं, खास करके मरकरी। जैसे कि उसमें तो हमको बैरोमीटर में आराम से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग मेजर कर पा रहे थे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सिंपल से कैसे ऐसा कोई यूट्यूब रहता है। ठीक है, इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। ठीक है, मान लो किस तरह से मरकरी आपने भर दिया। अब इसको मान लो कि जिस गैस का प्रेशर आपको मेजर करना है उससे कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, तो गैस क्या करेगा, तो जो गैस का प्रेशर होगा, गैस का प्रेशर एडजस्ट करेगा, तो ये जो मरकरी कॉलम है वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे कि जैसे इसको कनेक्ट करोगे गैस से, ठीक है, जो ही प्रेशर, प्रेशर कारण क्या करेगा, तो फोर्स लगेगा और इस कॉलम का हाइट क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ठीक है, कब तक बढ़ेगा, जब तक बढ़ेगा, ठीक है, जब तक यहाँ का प्रेशर, ठीक है, और ये प्रेशर क्या हो जाए, सेम लेवल प्रेशर क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों दोनों ट्यूब के जो लेंथ में डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, तो मान लेते हैं एच है। एच क्या है, तो ये डिफरेंस है। अगर आपको पूछे कि मान लो कि गैस का प्रेशर कितना है, सपोज दैट गैस का प्रेशर हमारा पी है, तो प्रेशर ऑफ गैस अगर लिखना होगा तो कितना होगा, इस तरह के डिवाइस को कनेक्ट करके हम लोग गैस का प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमको ये डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, ये हाइट कितना है, ठीक है, इसमें मार्क किया रहता है 1 2 3 करके, तो इस मार्किंग से आपको हाइट पता चल जाएगा कि मरकरी का हाइट कितना ऊपर गया है, या फिर दोनों ट्यूब में जो लेंथ है लिक्विड का वो कितना डिफरेंस है। ठीक है, मान लो कि डिफरेंस एच है, तो गैस का प्रेशर पी वही होगा जो प्रेशर यहाँ पे होगा। गैस में क्या होता है, तो पूरा का पूरा हर पूरे चैम्बर में गैस का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। लिक्विड की तरह तो होता नहीं है, ऊपर नीचे जाओगे तो वेरी करेगा। गैस में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है। तो अगर यहाँ की प्रेशर की बात करें या फिर यहाँ यहाँ कहीं भी बात करो तो पूरा प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम लोग प्रेशर लिखना हो गैस का, ठीक है, तो जो प्रेशर ए का होगा, ठीक है, वही प्रेशर क्या होगा, बी का होगा, वही प्रेशर ऑफ द गैस होगा। प्रेशर ऑफ द गैस की बात करें तो प्रेशर ऑफ द गैस पी ए इक्वल टू पी बी होगा। पी इक्वल टू पी बी क्यों, क्योंकि सेम लेवल प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये कितना आ जाएगा, अगर मान लो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। बड़ा सिंपल सी चीज है। अगेन ये जो हमने लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस अगर देखोगे तो इस तरह से हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नैनोमीटर। ठीक है, वो बैरोमीटर था, ये हो गया नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर गैस का प्रेशर, उसमें जैसे बैरोमीटर में हम लोग गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओपन होता है ना। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन होता है, तो डिमेरिट है। अगर इस तरह से अगर आप किसी गैस का प्रेशर निकालना चाहोगे तो गैस सारा की और क्या करेगा, निकल जाएगा बाहर। सारा का सारा गैस क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो गैस का प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है इस तरह से। कॉन्सेप्ट हर जगह पे सेम ही है। ठीक है, क्लियर चीज, बड़ा सिंपल सा चीज है कि इस तरह से हम लोग प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन आपको बताया था कि गॉस प्रेशर क्या होता है, तो गॉस प्रेशर होता है रिलेटिव प्रेशर। जैसे कि ये जो रो जी एच होगा, ठीक है, अगर पूछे गॉस प्रेशर ऑफ द गैस कितना होगा, तो गॉस प्रेशर कितना होगा, तो रो इंटू जी इंटू एच होगा। यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या फिर कितना
कम है। ये हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा चीज है। आई थिंक क्लियर होगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, करो। बोलता है एक मैनोमीटर है, ठीक है, जिसमें वाटर कॉलम का जो डिफरेंस है, ठीक है, वाटर कॉलम का जो डिफरेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। मैं डायग्राम के थ्रू बनाता हूँ, ऐसे सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन में। इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, H2O है। अब बोलता है जो डिफरेंस ऑफ द, ठीक है, वाटर कॉलम का जो डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है, यानी ये जो डिफरेंस है वाटर कॉलम का वो आपको दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो दिया आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट वो आपका कितना है, तो 10⁵ पास्कल है, 10⁵ पास्कल है। पूछता है बताओ जो कंटेनर होगा, ठीक है, उसमें जो गैस होगा उसका प्रेशर कितना होगा। यहाँ पे कोई भी गैस है, उस गैस का प्रेशर कितना होगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। अगर प्रेशर ऑफ गैस की बात करें तो पी पी गैस कितना होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस, ठीक है, यानी यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे होगा, वही प्रेशर आपका गैस का भी होगा। गैस का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे होगा, और ये प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात करें तो ऊपर से अगर लिखना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस, ठीक है, रो इंटू, रो किसका, तो वाटर भरा हुआ है तो वाटर का। जैसे यहाँ पे जो भी लिक्विड भरा रहेगा, अगर यहाँ पे इन जनरली क्या होता है, जो डिवाइस बनता है उसमें मरकरी रहता है, ठीक है, यहाँ पे रो ऑफ कितना हो जाएगा, Hg हो जाएगा। अगर वाटर भरा हुआ है तो रो ऑफ क्या जाएगा, वाटर हो जाएगा इंटू जी इंटू हाइट। हाइट आपको दे रखा कितना, 50 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा ये 1/2 मीटर हो जाएगा। इधर रखा 10⁵, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू आप ऑलमोस्ट 10 ले लो, इंटू 1/2। तो जो भी हो जाएगा सॉल्व करके आपका आ जाएगा, कितना आ गया है, जो भी है इतना पास्कल आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े। यस सर। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, यूट्यूब का क्वेश्चन है, यूट्यूब इसको बोलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे इस तरह से मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका मरकरी है Hg, ठीक है। इसके ऊपर ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑयल भरा हुआ है, ऑयल है, ठीक है, जिसका डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और इस साइड में, दूसरे साइड में क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है, इधर बड़ा हुआ है ग्लिसरीन, और इसका जो हाइट है ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और साथ साथ ये दे रखा है कि जो ओपन सरफेस है वो क्या है, सेम लेवल पे है, ये दोनों क्या है, सेम लेवल पे, यानी ऑयल का जो ओपन सरफेस है और ग्लिसरीन का जो ओपन सरफेस है दोनों क्या है, सेम लेवल पे है। और इसका भी दे रखा है डाटा में, मैं यहीं पे डायग्राम ले देता हूँ। ये है आपका ग्लिसरीन है,
ठीक है। इसका डेंसिटी दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन दे रखा है आपको, ठीक है 1.3, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन दे रखा है 1.3। और इस तरह से, ठीक है, ये आपका U2 हो गया, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, 3 लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, तो पूछता है कि जो हाइट ऑफ द ऑयल होगा कितना होगा, ठीक है। ये जो ऑयल का हाइट है, ये ऑयल का हाइट कितना होगा, जरा निकाल के बताओ तो जरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन में हो जाएगा। कैसे करोगे, कोई बताओ। दीक्षा, अभिषेक बताओ कैसे करेंगे। अगर ऑयल का हाइट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल चीज है कि सेम लेवल पर प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। यानी अगर इस लेवल की बात करें, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग हर रोज यूज कर रहे हैं। इस लेवल की बात करें, अगर मान लो पॉइंट ए है और ए पॉइंट मान लो कि बी है, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। आपको एक अननोन दिया हुआ एच, एक रिलेशन चाहिए आपको, कहीं से अगर रिलेशन निकाल लेते हो तो वो अननोन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब वो रिलेशन आएगा कहाँ से, एक कॉन्सेप्ट हमको पता है कि लेवल क्या होगा, सेम लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी प्रेशर एट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी। यहाँ से एक रिलेशन निकल जाएगा, एक ही अननोन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर अगर एट ए की बात करें तो प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, तो अगर मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो प्रेशर एट ए की बात करें तो पी नॉट प्लस रो ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, इंटू रो इंटू जी इंटू हाइट। हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट दे रखा है क्वेश्चन में 0.1, यानी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मीटर में कितना हो जाएगा। यानी पॉइंट ए पे प्रेशर देखोगे तो पी नॉट प्लस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा एच, इक्वल टू, ठीक है, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर क्या होगा यहाँ पे होगा। अगेन आपको एक चीज ऐसा मत कर देना कि सर इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम होगा क्या, कल भी बता रहे थे ये प्रेशर कभी सेम नहीं होगा, ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है, ठीक है, दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, तो ऐसा ना करें। तो प्रेशर एट बी की बात करेंगे तो प्रेशर एट बी कितना हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, तो पी नॉट प्लस, ठीक है, पहले क्या है ऑयल है, तो ऑयल के कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल रो कितना इंक्रीज होगा, तो रो इंटू जी इंटू एच प्लस, ये तो यहाँ तक का प्रेशर लिखे हम लोग, पी नॉट प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू एच, यहाँ तक का प्रेशर लिख लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर अब और ऐड करना है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डेंसिटी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो मरकरी है, तो डेंसिटी ऑफ द मरकरी, ठीक है, रो एच जी इंटू जी इंटू ए, हाइट कितना होगा, तो टोटल का टोटल हाइट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है, 0.1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा, तो 0.1 माइनस कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कितना है, एच है, तो हो जाएगा इंटू 0.1 माइनस एच, ठीक है। पी नॉट से पी नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ग्लिसरीन का हम लोग बात करें कि डेंसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे ग्लिसरीन का डेंसिटी आपको दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन दे रखा है आपको 1.3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन कितना हो जाएगा, वाटर के डेंसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। रिलेटिव बताया था ना, वाटर के रिस्पेक्ट में देखते हैं हम लोग। अरे कोई बोलेगा, मेरा आवाज जा रहा है ना तुम लोग को, Yes, तो sir. जब सन्नाटा छा जाता है ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन करवा, तो क्वेश्चन करवाया नहीं था मैंने, कल टाइम नहीं बचा था। तो अगर देखोगे तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको हर बार सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, तो रिलेटिव डेंसिटी से आपको अगर डेंसिटी निकालना है तो सिंपल क्या करोगे आप, ठीक है, रो आर इंटू क्या कर दोगे, डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ग्लिसरीन का जो डेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू
डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना होता है, तो 1000 होता है इंटू जी इंटू एच 0.1 इक्वल टू, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल आपको दे रखा है 800 इंटू जी इंटू एच प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक है। मरकरी का भी डेंसिटी जो होता है आपको क्वेश्चन में से दिया रहेगा, तो होता है आपका 13.6 रिलेटिव डेंसिटी। अगर डेंसिटी की बात करें तो 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर की हो जाएगा। अगर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव कितना होगा, 13.6 होगा, और वाटर का डेंसिटी आपका इतना होता है। अगर रिलेटिव दिया रहेगा तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द मरकरी आ जाएगा, हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट कितना होगा, हाइट इसका है 0.1 माइनस एच, ठीक है। एक रिलेशन बन गया है। यहाँ से जी देखोगे तो थ्रू आउट कैंसिल हो जा रहा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक अननोन है एच और एक इक्वेशन बना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, एच इक्वल टू आ जाएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा, आप सिंपल इस तरह से कोई एक अननोन निकालने के लिए आएगा, और उस अननोन को आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलो कोई तो बोलिए। कल हम लोग एक और क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें हम लोग का, ठीक है, लिक्विड क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। चलो इसको क्वेश्चन कर लेते हैं एक, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर टैंक दिया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगुलर टैंक में जिसका डायमेंशन है रेक्टेंगुलर टैंक का ऐसे दे रखा है, डायमेंशन जिसको दे रखा है वो दे रखा है 5x4x3, ठीक है। 5x4x3, 8 नहीं है 5 है, ठीक है। मतलब इसका विड्थ जो है वो आपको 5 मीटर है, ठीक है, मतलब बेस का। और जो हाइट है वो हाइट इसका दे रखा है आपको 3 मीटर। मैं डायग्राम में बताता हूँ सब कुछ। हाइट कितना है इसका, 3 मीटर। एंड इसका जो बेस होगा, ठीक है, उस बेस का ये दे रखा है आपको कितना हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। इस तरह का क्यूबिकल है, ठीक है। मैं क्यूबिकल नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओगे। अब इसमें है कि इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें पानी भर दिया है अप टू 2 मीटर, 2 मीटर के हाइट तक पानी भर दिया है। और इस पूरे कंटेनर को इधर की ओर एक्सेलरेट करा दिया गया है, ठीक है। कल बता रहे थे कि जैसे एक्सेलरेट होगा क्या होगा, तो ये जो वाटर का लेवल है तो क्या होगा, सरफेस जो हो जाएगा, फ्री सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्री सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा। जैसे तो पूछता है कि बताओ कितना मिनिमम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ताकि बाहर वाटर ना आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है, पार्ट ए में, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन determine the maximum acceleration that can be given without spilling the water। यानी मैक्सिमम देखो, जितना ज्यादा एक्सेशन दोगे, ये जो हाइट है इसका वाटर का, ये जो थीटा है वो क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। कितना मैक्सिमम दे ताकि पानी क्या करे, बाहर ना आए, ताकि पानी बाहर नहीं आए, ठीक है। कैलकुलेट करो जरा, कितना मैक्सिमम एक्सेशन होगा ताकि पानी बाहर नहीं आए। सेकंड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द
percentage of water spill over if this acceleration is increased by 20%. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? डायमेंशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। पूछता है कि कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे तब तक पानी क्या है, बाहर नहीं आए। पहला पार्ट में है। सेकंड पार्ट में है, अगर उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, ठीक है, अगर हम 20% एक्सेलरेशन क्या करें, इंक्रीज कर दे, तो कितना वाटर बाहर आ जाएगा। करो जरा क्वेश्चन, 1 मिनट टाइम देता हूं, 2 मिनट। कैसे करेंगे? आपको थीटा पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा तो हाइट पता चल जाएगा। तो ये तो पता है आपको 5। कैसे निकालेंगे? कितना आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। कोई बनाया? कोई नहीं? कितना आएगा? अरे बताओ भाई, कोई तो हो। इतना टाइम दे दिए। अरे हाइट कितना है? 2 मीटर है। और पूरा का पूरा हाइट कितना है? 3 मीटर है। ठीक है, पहले वाटर ऐसे था, अब वाटर कैसा हो गया होगा? कुछ ऐसा हो गया होगा। अब वाटर कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो पहले ये लेंथ कितना था? 2 था, अब पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया है? अभी पूरा का पूरा लेंथ हो गया होगा 3। ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया होगा? 3 हो गया होगा। ठीक है, तो कितना हाइट नीचे आएगा? इसको यहां से कितना ऊपर जाना है? इसको 1 ऊपर जाना है, तो ये कितना आएगा? 1 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये एंगल थीटा है, तो एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? ये अगर 1 नीचे आएगा तो ये कितना बच गया आपका? ये बच गया 1 मीटर। मत बोलो कुछ तुम लोग। ठीक है,
आपको ए लेंथ पता है कितना है, तो ए लेंथ है 5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता चल गया आपको कितना हो जाएगा, ए लेंथ हो जाएगा आपका 2। तो टेन थीटा आपको कल बताए थे, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है ए बाई जी। जितना एक्सेशन दोगे, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, ए बाई जी। तो यहाँ से ए जो मैक्सिमम एक्सेशन होगा, ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू जी हो जाएगा। टेन थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, तो ए आपका थीटा है, ए भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा ही हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। ए आपका हाइट कितना हो गया है 2, और ये कितना हो गया है 5। तो 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपको 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इक्वल टू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं तो, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, मैक्सिमम एक्सेशन आ गया, ठीक है। कितना मैक्सिमम एक्सेशन रहेगा, तो वाटर क्या करेगा, बाहर नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोलता है कि इफ एक्सेलरेशन ए मैक्स ना होके, ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो, तो ए मैक्स प्लस, ठीक है, 20% इंक्रीज कर दिया गया है। 20% एक्सेशन को इंक्रीज कर दिया गया है। तो अब जो एक्सेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 + 4 इंटू कितना हो जाएगा, तो 1/5, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 को 20, 4 24, 24/5। यानी अब जो एक्सेशन है वो कितना है, तो 4 पॉइंट कितना है, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 4 के केस में क्या होता है, तो 4 के केस में कुछ भी वाटर आपका बाहर नहीं आता, ठीक है, वाटर इस तरह से फिलअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेशन आपको क्या कर दे, 4 की जगह पे 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर कर दे, तो उस केस में कितना वाटर बाहर आएगा, कितना वाटर बाहर आएगा। तो आपको ए पता है, तो आपको पता है कि थीटा पता चल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू अगेन ए बाई कितना होगा, जी। ए की वैल्यू कितना है, तो 4.8, जी की वैल्यू कितना है, 10 है। तो ये कितना आ गया, 0.48 आ गया, ठीक है। और tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू, ठीक है, यानी अगर मान लो कि एक कंटेनर और बड़ा होता, सपोज दैट एक कंटेनर tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 0.48। तो कितना वाटर बाहर आ जाएगा, कितना वाटर बाहर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे। तो अगर आप हाइट की बात करें, अगर हम लोग हाइट की बात करें, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 0.48। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, या कुछ बोलो। कुछ नहीं बोलना है। यस सर। यस सर नहीं, बताओ कैसे बनेगा। tan थीटा हो गया a बाई जी 0.48। तो आगे क्या करें, कितना वाटर बाहर आ जाएगा, कैसे निकालेंगे। सर वाटर का वॉल्यूम निकालना है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ द वाटर निकालना है, ठीक है। सर कितना है आंसर, 4.8? आंसर तो बता सकता हूँ, ठीक है। आंसर है इसका, तो तो परसेंटेज पूछा है ना, 10% पूछ रहा है, बोल रहा है 10% वाटर बाहर आ जाएगा। अ, कितना वॉल्यूम हो जाएगा बाहर, तो ऐसा करते हैं कि
एक मिनट रुको, सोचने दो थोड़ा सा। सिंपल सा क्वेश्चन होता है सब। अगर मान लो कंटेनर का साइज हम और बड़ा कर दे, तो पहले अगर लिक्विड ऐसा था, अभी लिक्विड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थीटा और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अभी लिक्विड ऐसा होगा, तो इतना पार्ट क्या गया होगा, बाहर निकल गया होगा, क्योंकि लिक्विड तब ऐसा दिखेगा आपको, इतना पार्ट बाहर निकल गया होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, कोई बताओ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है। मुझे क्लिक नहीं कर रहा, बताओ, कोई बता सकता है। बात समझ में आ रहा क्या करना है। जैसे कि मान लो कि एक कंटेनर था, ठीक है। पहले तो क्या हुआ कि नेक टू नेक इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मान लो कि एक्सेशन क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, ये वाटर और ऊपर जाना चाहेगा ना। यानी मान लो कंटेनर थोड़ा सा और बड़ा रहता, ये जो वाटर होता कुछ इस तरह से हो जाता, वाटर कुछ इस तरह से हो जाता, ठीक है। लेकिन कंटेनर तो है अपना यहीं तक ना, ठीक है। यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट क्या होगा, इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा वाटर का, बाहर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर सर पहले हम लोग उसको मीटर क्यूब में निकाल के फिर मीटर क्यूब में निकाल के फिर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हैं, वो तो बात है। तो बात है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सर वाटर निकल जाने के बाद जो थीटा बनेगा वैसे नहीं कर सकते सर, हाइट मिल जाएगा फिर उससे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो बात है ना कि इस वाले पार्ट का वैसा, मान लो कि क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अब वाटर तो क्या रहेगा, इस तरह से वाटर रहेगा, सपोज दैट। तो एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं। इतना पार्ट का अगर एक वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या फिर इसके ऊपर वाला पार्ट का निकालना हो। हाइट तो निकल जाएगा, थीटा पता है तो हाइट तो निकल जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकलेगा। एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट कर सकते हैं। हम्म, चलो इसको थोड़ा सा रहने दो, क्लिक नहीं कर रहा मुझे, अब फालतू टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर से थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, इसी लेक्चर को कंटिन्यू कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा होता है, मुझे पता नहीं कुछ ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। आप इंक्रीज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाइट कितना होगा, और हाइट अगर पता चल जाएगा तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम बाहर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा, ये जो खाली हुआ है एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा बाहर निकला होगा, क्योंकि पहले तो कैसे निकालेंगे। चलो इसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा रहने देता हूँ, आगे किसी दिन करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं खूब, ठीक है। जब हमारा फ्लूइड क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इसका एरिया निकालने के लिए, सॉरी वॉल्यूम निकालने के लिए आता है, कितना वॉल्यूम रह गया होगा, कितना वॉल्यूम बाहर आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे वॉल्यूम निकलता है। क्यूब रहेगा तो कैसे निकलेगा वॉल्यूम, थोड़ा ट्रिगोमेट्री का पार्ट है तो सब वॉल्यूम नहीं आ रहा कैलकुलेट करना, मुझे क्लिक नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपका पास्कल लॉ, इसको रहने देना, घर पे ट्राई करना, ठीक है, कि कैसे निकलेगा, खुद भी सोचा करो थोड़ा बहुत। पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, क्या होता है पास्कल लॉ, कोई बताएगा। पास्कल लॉ कोई बताओ। अरे कुछ
बोलते बोलते नहीं हो, तुम्हें लोग कारण मूड खराब होता है मेरा, कुछ बोलता नहीं तो मेरा मोमेंटम खराब हो जाता है। पास कर लो, क्या होता बताओ, नहीं जानते पास कर लो। अरे बोलो अभिषेक। सर फ्लूइड हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ये ये पास कर लो है, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है। किसी भी पॉइंट पे फ्लूइड क्या करता है हर डायरेक्शन में, ठीक है, प्रेशर क्या करता है एग्जर्ट करता है। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, क्लास आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। जैसे कि मान लो कि कहीं पे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे अगर आप मान लो कि पी नॉट प्रेशर क्या करते हो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हो, तो फिर मान लो कि पी नॉट एटमोस्फेरिक हो गया, मान लो कि आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, मान लो किस तरह से क्लोज था ये, ठीक है, पहले प्रेशर क्या था पी नॉट था, ठीक है, इसका मास कुछ नहीं है। अगर आपने मान लो कि फोर्स फोर्स यहाँ पे क्या किया आपने कुछ अप्लाई किया, F1 फोर्स अप्लाई किया, F1 फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जैसे फोर्स अप्लाई करोगे इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, इस पॉइंट का प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, लिक्विड के हर एक पॉइंट पे, जैसे कि मान लो कि इसका जो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है A1 है, एरिया हो सकता है A1 है, तो आप अगर फोर्स अगर F1 लगा रहे हो तो यहाँ पे जो प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंजिंग प्रेशर की बात करें हम लोग पॉइंट ए पे, तो चेंजिंग प्रेशर कितना हो जाएगा F1 बाई कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रेशर क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा क्या क्या आपने एग्जर्ट किया है, ठीक है। तो जितना प्रेशर आपने एक्स्ट्रा एग्जर्ट किया है लिक्विड के हर एक पॉइंट पे देखोगे तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा विदाउट की चेंज में, ठीक है, विदाउट एनी चेंज, ठीक है, इतना प्रेशर क्या करेगा तो हर एक पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ पे प्रेशर था, जैसे मान लो कि यहाँ से एच हेड नीचे आए, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, जैसे आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे अगेन क्या होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से चेंज होके F1 बाई A1 कितना हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे देखोगे यहाँ भी जो प्रेशर होगा वो चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो क्या कर जाएगा चेंज हो जाएगा कितना से F1 बाई A1 से। यही क्या है पास्कल लॉ है, बड़ा सिंपल सा लॉ है, ठीक है। पास्कल लॉ बोलता क्या है कि प्रेशर applied to a liquid is transmitted equally undiminished everywhere, equally undiminished everywhere, ठीक है, या फिर एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड, एवरी पार्ट ऑफ द लिक्विड। कहता है कि जो भी प्रेशर आप एग्जर्ट करते हो, ठीक है, जितना भी प्रेशर आपने एक्स्ट्रा लगाया है वो जो प्रेशर है अनडिमिनिश मतलब बिना चेंज हुए ना घटे ना बढ़े, उतना प्रेशर क्या होगा लिक्विड के हर एक पॉइंट पे क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जितना पहले प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर मान लो पहले कुछ प्रेशर था P1, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस कितना हो जाएगा F1 बाई A1 हो जाएगा। जितना यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, चाहे इधर अप्लाई करो चाहे इधर अप्लाई करो कहीं भी अप्लाई करो, सेम प्रेशर क्या होगा हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना का उतना प्रेशर क्या होगा हर जगह पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट देखे होगे कभी पे शायद नहीं भी देखे होगे, ठीक है, जैसे कि इधर के एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन मान ले कि A1 है और इधर जो एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन है मान लेते हैं A2 है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों जगह पे अलग अलग है एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन, इधर A1 इधर पे कितना है A2 है। तो क्या फायदा होता है, यहाँ पे मान लो कि A2 है और मान लो कि यहाँ पे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमको लिफ्ट करना है उठाना है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे जितना मान लो कि F1 फोर्स लगाए, F1 फोर्स लगाओगे तो यहाँ जो प्रेशर चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा F1 बाई A1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा पहले जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर क्या करेगा यहाँ भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पहले जितना प्रेशर होगा अगर यहाँ भी बात करें तो यहाँ भी जो डेल्टा पी होगा वो कितना होगा सेम ही हो जाएगा F1 बाई A1 ही हो जाएगा, यानी यहाँ भी जो प्रेशर चेंज होगा वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर चेंज होगा।
और सेम अमाउंट में प्रेशर चेंज होने से क्या होगा, तो फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर डेल्टा पी चेंज हुआ है उसके कारण फोर्स कितना लगेगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रेशर देखा आपने F1 फोर्स लग रहा था, यहाँ प्रेशर चेंज कितना होगा, F1/A1। यहाँ पे अगर चेंज होता है प्रेशर डेल्टा पी, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा, तो मान लो कि यहाँ फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है F2, ठीक है। ये प्रेशर चेंज होने के कारण ये जो फोर्स आया कितना आएगा, F2 बाई कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, F2 बाई कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू, ठीक है, F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो A1 बाई A2 इंटू कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्लियर है? गौर लिखे, उल्टा लिख देना। यस सर। गलती करने लगता हूँ तो पूरा गलती करता हूँ। A2/A1 देखो क्या फायदा हुआ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फोर्स आपने 100 न्यूटन लगाया, सपोज दैट आपने यहाँ पे फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन लगाया। ये मान लो कि एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, तो मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे मान लो कि एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, तो ये मान लो कि 4 मीटर स्क्वायर है। तो आप अगर यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स लगाते हो, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F2 वो कितना लगेगा, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, A2 कितना है आपका 4, A1 कितना आपका 1 इंटू F1 कितना है 100। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, 400 न्यूटन लग रहा होगा। यानी आपने, ठीक है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के यहाँ पे आपने फोर्स कितना लगा दिया, 400 न्यूटन लगा दिया। यानी ये एरिया जितना बड़ा करते जाओगे, ठीक है, सेकंड लिफ्ट का एरिया जितना बड़ा करते जाओगे, ये फोर्स क्या होगा उतना ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत कम फोर्स लगा के भी हम बहुत हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में, ठीक है, लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, बड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग उठा सकते हैं, सिंपल सा फोर्स लगा के, हल्का फोर्स लगा के। जितना ज्यादा एरिया रखोगे उतना ज्यादा क्या करेगा, फोर्स लगेगा। और ये कैसे, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, कि जितना प्रेशर आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे उतना ही प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड के हर एक पार्ट में प्रेशर क्या होगा, इक्वल इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे F1/A1 देखोगे तो क्या आ जाएगा, F2/A2 आ जाएगा। जितना प्रेशर पहले था उससे क्या होगा, उतना ही प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है चीज? यस सर। तो ये फायदा होता है हमको पास्कल लॉ के ऊपर। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं। पास्कल लॉ पे जो क्वेश्चन होता है, इसी फॉर्मूला से आपको सारे क्वेश्चन बन जाएगा। इधर दे देगा कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर पूछ लेगा कितना फोर्स आएगा, ठीक है। सिंपल, अगर एरिया क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप इस तरह से निकाल लोगे। जिधर बड़ा एरिया रहेगा उधर फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम एंड फोर्स ऑन बाउंड्रीज, ठीक है। किस तरह से लिक्विड क्या करता है, किसी भी सरफेस पे फोर्स लगाता है। जैसे सिंपल सा, जैसे मान लो कि एक कंटेनर में इस तरह का कंटेनर है और इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे बॉटम सरफेस पे, ठीक है, तो बॉटम सरफेस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर कितना होगा, तो हर एक लेवल प्रेशर कितना होगा, सेम होगा। यानी किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया उठाओगे तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, हर इक्वल एरिया में इक्वल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर बॉटम वाले बाउंड्री पर देखें तो जो फोर्स लग रहा होगा कुछ इस तरह से लग रहा होगा, हर एक पार्ट पे देखोगे तो इक्वल प्रेशर है, तो हर एक पार्ट पे क्या लग रहा होगा, इक्वल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हम लोग साइड वाला वॉल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग साइड वॉल की बात करें तो साइड वॉल पे कैसा लग रहा होगा प्रेशर, या फिर फोर्स कैसे लग रहा होगा। तो मान लो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो बॉटम वाला में तो लग गया फोर्स, इक्वल लगेगा, किसी भी इक्वल एरिया देखोगे तो क्या लगेगा, सब पे इक्वल फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम लोग
साइड वॉल की बात करें यानी इस वॉल की बात करें, इस वॉल पे कैसे फोर्स लग रहा होगा, तब जैसे देखोगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एरिया लेते हो छोटा, छोटा एरिया यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे लेते हो, तो जैसे जैसे इक्वल एरिया लेते हो तो नीचे प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। यानी सबसे ज्यादा फोर्स अगर देखोगे तो क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। उससे कम फोर्स क्या लग रहा होगा, उसके ऊपर लग रहा होगा। उससे कम फोर्स क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर लग रहा होगा। उससे कम फोर्स क्या लग रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये फोर्स क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। अगर साइड वाले वॉल पे देखोगे ये जो फोर्स होगा कैसा लग रहा होगा, तो ऊपर में सबसे कम लग रहा होगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए जैसे कि डैम जो बनता है, ठीक है, पानी वाला जो डैम होता है, ऊपर में देखोगे तो ऊपर में डैम का विड्थ क्या होता है, कम होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो विड्थ क्या होता है इसका, बढ़ते जाता है। ठीक है, जो पानी रोकता है डैम, ठीक है, वो डैम का विड्थ देखोगे तो बॉटम में इसका जो विड्थ होता है चौड़ा होता है और ऊपर में क्या होता है, पतला होता है। क्यों ऐसा होता है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, तो कम विड्थ से भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाओगे उसी तरह से फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो बॉटम होता है उसका डैम का क्या बनाता है, वाइड बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं। क्लियर है। तो इसका जो Yes, प्रेशर sir. देखो, इसका अगर देखोगे तो प्रेशर और फोर्स का डायग्राम देखो तो जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन की बात, मान लो कि कोई ऐसा कंटेनर हो, कोई ऐसा कंटेनर हो, तो इस पे कैसे फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो हमेशा होता है, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पे हमेशा क्या लगता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस लगता है। ठीक है, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स एट एनी पॉइंट, ठीक है, एक्ट इन द डायरेक्शन perpendicular to the perpendicular to the surface। हमेशा जो प्रेशर कारण जो फोर्स लगेगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा। अगर सरफेस मान लो ऐसा है, ठीक है, और इसमें मान लो कि लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, तो ये जो लिक्विड है, ठीक है, इस साइड वाले वॉल पे जो फोर्स लगाया कैसे लगाएगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे अगेन क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो साइड वॉल पे देखोगे तो अगेन क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इस तरह से आपका इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। अगर आपको ये फोर्स आपको निकालना है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट केस में अगर पूछे आपसे कि बताओ बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तीन तरह केस बनाया मैंने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें कि इसके बॉटम पे मान लो कि एरिया ऑफ सेक्शन ए दिया हुआ, तो प्रेशर तो क्या है, हर जगह पे सेम है। यहाँ अगर फोर्स की बात करें, यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें कि इसके जो बॉटम वाला वॉल होगा, ठीक है, या फिर फेस होगा, उस पर कितना, बेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, तो प्रेशर इंटू कितना हो जाएगा, एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। क्योंकि प्रेशर क्या है, हर एक पार्ट पे क्या है, सेम प्रेशर है, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या लग रहा होगा, इतना फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर आपको पूछे इसमें कि वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अगर इसका एरिया ऑफ सेक्शन आपको दिया हुआ है, लेंथ विड्थ कुछ दिया हुआ है, इस पार्ट पे अगर पूछे कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ तो फोर्स कैसे कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे उस तरह से प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हर एक फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि एवरेज फोर्स कितना लग रहा होगा,
ठीक है, इस वाले साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल। ठीक है, इस वॉल पे अगर आपको फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स लग रहा होगा वर्टिकल वॉल पे, मान लेते हैं इस तरह कंटेनर है, इसका साइड फेस है, ठीक है, और इसमें क्या है, इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला साइड क्या है, ऊपर वाला साइड ओपन है, इधर ओपन है, इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे जैसे पूरा मान लेते लिक्विड भरा हुआ है, अब जैसे जैसे यहाँ से नीचे आओगे, क्या होगा, हर एक पार्ट पर जो प्रेशर होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, और फोर्स भी क्या होगा, अलग होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि यहाँ से मैं, ठीक है, यहाँ से मान लो मैं बाय डिस्टेंस नीचे आता हूँ और एक एलिमेंटल पार्ट लेता हूँ, एक मैं एलिमेंटल पार्ट लेता हूँ, जिसका जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है, तो dy है, ये विड्थ कितना है, dy है। ठीक है, और ए लेंथ मान लेते हैं कि ए लेंथ आपका बेस का कितना है, b है, विड्थ ऑफ द बेस कितना है, b है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप बाई हाइट नीचे आते हो, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर देखोगे, तो इस पूरे लाइन पे जो रेड लाइन बनाया मैंने, इस पूरी लाइन पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सारा का सारा पूरा का पूरा लाइन देखोगे तो यहाँ से क्या होगा, बाई हाइट नीचे होगा, बाई हाइट नीचे होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस स्ट्रिप पे देखोगे, इस स्ट्रिप पे फोर्स क्या लग रहा होगा, तो हर पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, ऐसा होगा ना, कोई स्ट्रिप होगा, ठीक है, इस स्ट्रिप पे देखोगे तो हर एक पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा होगा, इक्वल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि सब प्रेशर क्या होगा, वहाँ पे सेम होगा, सेम हाइट नीचे है, सेम डेप्थ पे है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर इस स्ट्रिप पे अगर फोर्स की बात करें, तो फोर्स कितना होगा, तो पहले बात करते हैं प्रेशर कितना होगा, तो वहां पर अगर प्रेशर की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस, ठीक है, रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अगर इसका डेंसिटी कितना है, तो रो है, ठीक है, बाई हाइट अगर नीचे आए हो, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, तो पी नॉट इंटू रो इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, बाई। तो फोर्स की बात करें, इस वाले स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या है, सेम है, तो प्रेशर इंटू कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर फोर्स की बात करें, एलिमेंटल पार्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना होगा, तो P इंटू कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा, तो P इंटू लोग बोल सकते हैं DA। P कितना है, तो P इक्वल टू है P नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू कितना, बाई इंटू DA। इस वाले पार्ट का अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका जो विड्थ है, लेंथ कितना है, B है, और ये कितना है, dy है, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा B इंटू कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा, एलिमेंटल पार्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर निकाल लिए, अब मल्टीप्लाई में क्या कर दिया हमने, इसका एरिया कर दिया, इतना फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो प्रेशर कितना हो गया, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू बाई इंटू बी इंटू डी वाई। ये क्या लग रहा था, इस एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स लग रहा है, इतने वाले पार्ट पे। अगर पूरे वॉल पे निकालना है, ये वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, आपने क्या किया, सिर्फ इतना वाले पार्ट पे निकाला है फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को क्या करो, आप इंटीग्रेट कर दो, इस फोर्स को आप इंटीग्रेट कर दो। अगर नेट फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, डीएफ पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू बाई इंटू बी डी बाई। ये क्या लग रहा था, एलिमेंटल पार्ट पे फोर्स लग रहा था। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करें कहां से कहां तक, तो बाई इक्वल टू जीरो से लेके बाई इक्वल टू हाइट दिया रहेगा कुछ, मान लो टोटल हाइट कितना है इसका, एच है। ठीक है, कंटेनर का किसी भी हाइट कितना है, एच है। तो इस वाले साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, तो बाई इक्वल टू जीरो से लेके बाई इक्वल टू एच तक, जीरो से लेके बाई इक्वल टू एच तक। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा, आपको एवरेज फोर्स निकल जाएगा।
तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो P नॉट इंटू बी इंटू डी बाई, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h बहुत लाइट चल रहा था, इसको देखोगे तो P नॉट इंटू बी इंटू डी बाई प्लस, ठीक है अलग अलग कर रहे हैं इंटीग्रेशन, 0 से h रो इंटू जी इंटू बाई इंटू डी बाई, ठीक है। ये आपको क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो रो नॉट तो क्या है, सॉरी पी नॉट तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट है, ठीक है। बी तो क्या है, इसका डायमेंशन है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो डी बाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, तो पी नॉट इंटू बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, प्लस रो भी यहाँ पे कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, जी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो रो इंटू जी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाई का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके एच तक, तो जो एवरेज फोर्स हो जाएगा पी नॉट इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर, रो इंटू बी रह गया क्या कहीं पे, बी भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई होगा इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो जो साइड वाला वॉल है उस पर लगने वाला एवरेज फोर्स है, लगने वाला एवरेज फोर्स है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा इंटीग्रेशन किया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू पी नॉट इंटू बी इंटू एच प्लस रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर इंटू बी बाई 2, देखना क्या बनता है। बी इंटू एच क्या बन जाएगा, तो बी इंटू एच बन जाएगा एरिया, ठीक है। ये जो साइड वॉल है, ठीक है, इस साइड वॉल का एरिया की बात करें तो साइड वॉल का एरिया कितना हो जाएगा, तो बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका पी नॉट इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका बी इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया, यहाँ भी बी इंटू एच क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो मैं इस एरिया को बाहर ले लेता हूँ, इस एरिया को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा आपका 2 इंटू पी नॉट, बी इंटू एच क्या चला गया, बाहर चला गया, और यहाँ से क्या बन जाएगा, तो रो इंटू जी इंटू कितना बच जाएगा, एच बच जाएगा। इसको जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ इंटू पी नॉट प्लस, ऐसे लिख रहा हूँ पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच इंटू क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया। अगर देखोगे देखो क्या बन गया, पी नॉट क्या है, तो पी नॉट है इसके टॉप पे प्रेशर, ठीक है। पी नॉट क्या है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच क्या होगा, तो बॉटम पार्ट पे प्रेशर होगा, ठीक है। अगर इसको पॉइंट ए मानते हैं, इसको पॉइंट अगर बी मानते हैं, तो बॉटम पे जो प्रेशर होगा कितना होगा, तो बॉटम में प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी इस तरह से हमारा सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप पे प्रेशर है वो कितना है आपका पी नॉट, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच होगा। यहाँ से अगर हम लोग एच हाइट नीचे के आते हैं तो ये क्या है, तो पी नॉट प्लस यानी टॉप का प्रेशर प्लस बॉटम का प्रेशर उसका हाफ इंटू एरिया, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि इसके जो मिड पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, यानी ये जो प्रेशर का एवरेज होगा, ठीक है, पी नॉट ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर, इस प्रेशर का एवरेज अगर लिखोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो हाफ इंटू हम ऐसे बोल सकते हैं पी एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अगर फोर्स की बात करें तो जो एवरेज फोर्स लगेगा, ठीक है, एवरेज फोर्स कैसे लिखेगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एवरेज वो कितना हो जाएगा, तो प्रेशर एवरेज इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब कितना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगर किसी भी साइड वॉल पे आपको निकालना है कि फोर्स कितना लगेगा, आप टॉप का प्रेशर बताओ, बॉटम का प्रेशर बताओ, ठीक है, उसका एवरेज प्रेशर ले लो और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, आप एरिया कर दो। ये आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज फोर्स ऑन, ठीक है, साइड वॉल। क्लियर है? यस सर। कैसे निकाले ये भी क्लियर है, आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ ना, कुछ तुम्हारे अलावा यस बाकी सर। लोग? सर वहाँ पे F लिखेंगे तो सिर्फ P एवरेज इंटू A होगा ना, मतलब एवरेज निकालेंगे तो बाई 2 तो खुद से आ जाएगा। हाँ सॉरी, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। बाकी लोग हाँ सर खाली बोलता है। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, वापस हाफ नहीं लिखेंगे, ठीक है। पी नॉट प्लस ए जो प्रेशर हुआ डिवाइड बाय 2 करोगे तो एवरेज निकलेगा, तो पी एवरेज इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। डैम में अगर प्रेशर कैलकुलेट करना होता है कितना फोर्स लगेगा डैम पे, ठीक है। मान लो इस तरह का कोई डैम है और मान लो इतना हाइट तक आपको पानी भरा हुआ है, तो पूछे कि बताओ डैम के वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सिंपल, अगर ये हाइट पता है तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर आपको पता है, निकालो उसका एवरेज करो उतना ही, और इसका एरिया से क्या करो मल्टीप्लाई, वो उतना फोर्स क्या कर रहा होगा इस पे लग रहा होगा। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ तुमने एक लिक्विड भरा, मीटर क्या, अगर मान लो इस तरह का रहे कि इस साइड वॉल है, ठीक, और इधर मान लो कि दो लिक्विड भरा हुआ है, इधर लिक्विड का डेंसिटी कितना है, तो मान लेते हैं इसका लिक्विड डेंसिटी है रो, और इधर जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इधर जो लिक्विड भरा हुआ है मान लेते हैं उसका डेंसिटी कितना है, 2 रो है, ठीक है। मान लो ये हाइट दिया हुआ आपका, ये हाइट आपका h2 है, और यहाँ से यहाँ तक हाइट आपका h1 है, ठीक है। लिक्विड 1 का जो हाइट है आपका h1 है, लिक्विड 2 का हाइट कितना है, h2 है, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखा है, एक का रो है, एक का 2 रो है। अब से पूछे कि बताओ जो एवरेज फोर्स होगा कितना लग रहा होगा, अगर आपका इसका डायमेंशन दे दे कुछ, ठीक है, या फिर मान लो कि एरिया ऑफ सेक्शन मान लेते हैं किसका कितना है, ए है, ए कितना है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या फिर बिट दे दे, हाइट तो दिया हुआ है तो एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कैसे निकालेंगे? अगर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड 1 के कारण पूछे, लिक्विड 1 के कारण पूछे कि लिक्विड 1 के कारण कितना फोर्स होगा, एक तो तरीका है आप इंटीग्रेट करोगे जैसे मैंने किया था, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, जनरल पॉइंट पे फोर्स लिखोगे, लिक्विड 1 के कारण कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, लिक्विड 2 के कारण कितना फोर्स लगेगा इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़े कि लिक्विड 1 के कारण अगर फोर्स देखोगे, लिक्विड 1 के कारण अगर फोर्स देखोगे तो लिक्विड 1 के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू h1, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रेशर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, लिक्विड 1 के कारण, लिक्विड 1 के कारण अगर एवरेज प्रेशर की बात करें, पी एवरेज, तो हो जाएगा पी नॉट प्लस, ठीक है, रो इंटू जी इंटू h1 बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर हम लोग F1 की बात करें जो लिक्विड 1 फोर्स लगा रहा होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, टोटल एरिया अगर ए दे रखा है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ए बाई 2 इंटू कितना आ जाएगा, पी एवरेज आ जाएगा। ये क्या लग रहा होगा, तो प्रेशर जो सॉरी फोर्स जो लग रहा होगा लिक्विड 1 के कारण लग रहा होगा। अब लिक्विड 2 के कारण अगर फोर्स निकालना है, ठीक है, लिक्विड 2 कारण फोर्स निकालना है, तो लिक्विड 2 कारण पी एवरेज कितना होगा, तो पी एवरेज कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पे प्रेशर पता होना चाहिए और यहाँ पे प्रेशर पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वहां पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H1, यहाँ पे प्रेशर होगा। ठीक है, अगर बॉटम के प्रेशर की बात करें तो बॉटम का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू H1 प्लस रो इंटू जी इंटू H2। ये क्या हो जाएगा, तो बॉटम पे प्रेशर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टॉप पे प्रेशर हो जाएगा सेकंड लिक्विड के लिए। यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी H1, और यहाँ पे प्रेशर देखोगे तो ठीक है, यहाँ से और आप H2 हाइट नीचे आगे हो तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस कितना हो जाएगा, रो जी H2। ठीक है, बाय हाफ कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, सेकंड लिक्विड के कारण जो एवरेज प्रेशर निकल रहा होगा आपको कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फोर्स की बात करेंगे तो F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगेन यहाँ पे एरिया कितना है, हाफ इंटू, इसको पी एवरेज 2 बोल दो, इसको पी एवरेज 1 बोल दो, इंटू कितना आ जाएगा, तो पी एवरेज इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड 1 के कारण फोर्स निकल गया, लिक्विड 2 के कारण फोर्स निकल गया, दोनों फोर्स को ऐड कर दोगे क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स जो साइड वाले वॉल पे लग रहा था निकल जाएगा, निकल जाएगा। सर वो लिक्विड 1 के कारण जो एवरेज प्रेशर लग रहा है कुछ गलत लिखे वहां क्या? पे पी नॉट प्लस पी नॉट मतलब हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे जो प्रेशर होगा पी नॉट और बॉटम में जो प्रेशर होगा तो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी H1। ठीक है, अब तो ठीक है, यस क्योंकि ऊपर जो प्रेशर लगेगा पी नॉट और नीचे जो प्रेशर लगेगा पी नॉट प्लस रो जी H1, टॉप का प्रेशर एंड बॉटम का प्रेशर का एवरेज ले लेंगे, वो आपको क्या निकल जाएगा, लिक्विड 1 के कारण एवरेज प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल वॉल पे, इस तरह से हम लोग किसी भी लिक्विड का फोर्स निकाल सकते हैं। अगर हमारा वॉल क्या हो, इंक्लाइंड हो, जो थर्ड वाला पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, अगर इस तरह का सरफेस हो और यहाँ पे आपको फोर्स अगर निकालना हो तो कैसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। टाइम कितना हो गया क्या, फोर्स ऑन, टाइम बताना देखिए कोई, इंक्लाइंड सर सरफेस। 8 कब तक क्लास चलता है, 8-10 तक, 8 बज गया। अच्छा ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, अब हम मान लो कि ठीक है, तो कल तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो अगर इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स निकालना हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स निकालते हैं। उसके अलावा फिर एक पार्ट बचेगा कि कर्व्ड सरफेस होगा तो हम लोग कैसे फोर्स निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? सर इसके पहले वाले डायग्राम में वो डेंसिटी हाँ। लिखा हुआ है रो और 2 रो। हाँ, ये भी गलत लिखे हैं, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इसका डेंसिटी अगर 2 रो है तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा रो पी नॉट प्लस रो जी H1, और इसके नीचे जब आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू रो इंटू जी इंटू H2। अब बिल्कुल सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस अब सही है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रेशर हम लोग फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें दो पार्ट बच गया है, एक तो इंक्लाइंड सरफेस पे कैसे फोर्स निकालेंगे और दूसरा है कि कर्व्ड सरफेस रहेगा तो कैसे फोर्स हम लोग निकालेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये सब चीजों का, और कहीं कुछ गलत। और ये जो रह गया है इसको हम लोग, इसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। कुछ पूछना है और? बाकी सब ठीक है, और कुछ पूछना है? ओके, तो फिर मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। अच्छा, कल क्लास है क्या? यस सर चलो ठीक है, बुकलेट भेज दिए हैं हम लोग ग्रुप पे। ठीक है, मैं बुकलेट देख के बाद एक बार होमवर्क आप लोग को मार्क करके ग्रुप में भेज दूंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। मेडिकल वाला को सर बुकलेट कल भेज देंगे। हाँ, सर ग्रेविटेशन का बुकलेट नहीं मिला। भेजे हैं ग्रुप में।
मतलब पीडीएफ नहीं, उसका सॉफ्ट कॉपी, हार्ड तो कॉपी। पता, अच्छा ऑफिस में गए थे? नहीं सर, आए थे देने के लिए। पता नहीं, तो दे दिए थे सब कुछ बनवा के। ये सर ऑफिस में भी नहीं मिला, गए थे। पूछ लेंगे हम क्या दिक्कत हुआ, शायद याद नहीं रहा होगा उन लोगों को, या फिर दे नहीं पाया होगा। प्रिंट तो सारा हो रखा है, रखा हुआ है ऑफिस में। चलो ठीक है, पूछ लेंगे हम कल। सर पिछली क्लास का नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, भेज देंगे। अरे वो कल सर टेलीग्राम से जा नहीं रहा था, किसी का नोट्स ही नहीं जा रहा था। भेज देंगे, दोनों नोट्स भेज देंगे। ओके।